नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके के 20 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी तरह के परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर यदि आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और आपको बता दें कि ये जो है ज़्यादातर इसमें स्टैटिक जीके लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा जोसेफ स्पेडिन। ये जो जोसेफ स्पेडिन है इन्होंने ही पोर्टलैंड सीमेंट का जो है आविष्कार करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए बैंकिंग आजकल जो है हर बच्चे का भी बैंक में अकाउंट हो गए हैं। ठीक है, और ये जो बैंकिंग है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका आते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी अल्पाधिकार की एक सामान्य विशेषता है। देखिए बाजार के बारे में आप इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पे पढ़े होंगे। ठीक है, अल्पाधिकार और विशेषाधिकार क्या होता है, तो देखिए वही पूछ रहा है कि अल्पाधिकार की एक सामान्य विशेषता क्या होती है। तो देखिए अल्पाधिकार की एक जो सामान्य विशेषता होता है वो होता है उसमें सबसे क्या होता है कि अधिक विक्रेता रहते हैं और अल्प क्रेता। ठीक है, मान के चलिए एक बाज़ार आप कहें जहाँ पर बेचने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं लेकिन खरीदने वाले क्या है बहुत कम लोग हैं, और इसी को क्या कहा जाता है अल्पाधिकार कहा जाता है। यानी कि विक्रेता बहुत सारे हैं और क्रेता जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो वही है अल्पाधिकार की सामान्य विशेषता क्या है, तो अधिक विक्रेता और अल्प क्रेता इसका मुख्य रूप से विशेषता पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या था। तो आपको बता दें कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना जो था उसका जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य जो उसका था वो आपका था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। देखिए गरीबी उन्मूलन का क्या मतलब हुआ कि गरीबी हटाने का यहाँ पे मुख्य प्रयास किया गया था, और आत्मनिर्भरता आने की जो है ये आत्मनिर्भर बनाने का भी इसमें प्रयास किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये आपका था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो देखिए जो भी राज्यसभा के सदस्य जो बनते हैं उनको जो है 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। कितने, 6 वर्ष के लिए इनको निर्वाचित किए जाते हैं। बाकी आपका जो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा ये जो है इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों को यहाँ पे निर्वाचित किया जाता है 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है। देखिए हमारा संविधान के अनुसार जो है यहाँ पे राष्ट्रपति अगर यदि नहीं है तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 महीना तक यहाँ पे रिक्त पद यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, 6 महीना से ऊपर किसी भी हाल में ये नहीं हो सकता, राष्ट्रपति चाहिए ही चाहिए, और इसका अधिकतम जो समय अवधि है वो 6 महीना यहाँ पे दिया गया है रिक्त रहने का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदान करने की आयु घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए अभी जो आप मतदान करते हैं, जो आप वोट देते हैं, उसमें क्या है उम्र सीमा अभी कितना कर दिया गया है 18 वर्ष, लेकिन ये क्या था 21 वर्ष पहले था। लेकिन यहाँ पे संविधान में संशोधन किया गया, वही पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें से 21 वर्ष से घटा करके क्या किया गया 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय था और इसका जो संस्थापक जो थे वो आपका थे धर्मपाल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो क्या था। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो हड़प्पा सभ्यता में इसका जो स्थानीय नाम था, ठीक है, तो देखिए इसका स्थानीय जो नाम था उसको कहा जाता था मृतकों का टीला। क्या कहा जाता था, मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। ठीक है, स्थानीय भाषा में स्थानीय नाम के माध्यम से। आपका जो अगला प्रश्न है जिसका नाम है रकाब यानी कि स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए ये जो स्टेपिज जो हड्डी है मानव शरीर के कान में पाया जाता है। कहाँ पर, कान में पाया जाता है। ठीक है, और ये स्टेपिज जो है ये मानव शरीर की क्या है सबसे छोटी हड्डी है। क्या है, सबसे
छोटी हड्डी है मानव शरीर का, जिसका नाम है स्टेपिज, और ये कान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। तो देखिए हमारा जो नाखून है इसमें भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है, केरेटिन। क्या है, केरेटिन इसका नाम है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन जो है नाखूनों में पाया जाता है, तो केरेटिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बांस तो आपने देखा ही होगा, जो डंडे वगैरह बने रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बांस जो है, ठीक है, बांस जो वो किस तरह की चीज़ है, जड़ी है, वृक्ष है, झाड़ी है या फिर घास है। तो देखिए बांस जो है ना ये घास के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, घास के अंतर्गत आते हैं। तो आप कहीं भी बांस को देखें तो इसमें आपको सिंपल क्या समझना है कि ये घास है। ठीक है, लेकिन ये मजबूत वाला घास है, जिसका डंडा बना करके आप किसी भी चीज़ के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली जो है पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली जो पाया जाता है वो आपका तिलचट्टा में और झींगा में पाया जाता है। बाकी ये मनुष्य जो है इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलचट्टा और झींगा में वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक जो विद्युत चालकता होती है तत्व में वो आपका होता है चांदी में। ये देखिए तांबा, जस्ता, सीसा जो भी है इसमें से सबसे अधिक क्या होता है, चांदी में विद्युत चालकता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर प्रश्न है कि राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए ये जो राउटर है इसका जो प्रयोग होता है वो आपका नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, किसमें, नेटवर्क लेयर में राउटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मस्ट रिपीटेड प्रश्न भी है, सिरका जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है विनेगर का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सिरका का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो है सिरका का रासायनिक नाम होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो है रोज़ आपको जो है क्या है, नया वीडियो देखने के लिए मिलते रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दिया होगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम जो है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका जो सामान्य नाम है, ठीक है, इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। आपको देखिए प्रश्न यहाँ पे दो तरह से पूछा जा सकता है। ये प्रश्न जो आपको घुमा के पूछा है, जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन यहाँ पे आपको वैज्ञानिक नाम दे दिया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और वही पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है यानी कि हाइपोक्लोराइड का जो है इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर इसका सामान्य नाम है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है। तो देखिए चार ऑप्शन हमारे सामने है, कार्बन है, चांदी है, पारा है और सोना। इसमें से सबसे कम गलनांक जो होता है वो पारे का होता है। किसका होता है, पारे का होता है। ठीक है, ये जो पारा है जिसमें से कार्बन, चांदी और सोना, इन तीनों में से चारों में से सबसे कम जो है गलनांक पारा का होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। तो देखिए आर और ये एन, ये जो यानी कि पूछा जा रहा है कि रासायनिक तत्व जो है वो किस चीज़ का है। ठीक है, तो ये आपका रेडॉन का हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर जो आपका अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, झूम कृषि खाली स्थान से संबंधित है। तो देखिए झूम कृषि जो होता है वो आपका स्थानांतरित कृषि होता है। ठीक है, झूम कृषि का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण कृषि। सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 20 इंपोर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GK विद RK को। थैंक यू।